नमस्कार दर्शकों आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। 2022 में वृषभ राशि वालों का विवाह होगा अन्यथा नहीं होगा, और होगा तो कौन कौन से महीनों में होगा। साथ में यह जानेंगे कि वृषभ राशि वालों का यदि विवाह नहीं हो रहा है तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका विवाह हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि संबंध तो बहुत आते हैं लेकिन सही जुड़ नहीं पाता है। बातें चलती है, देखा सुनी भी हो जाती है, लेकिन विवाह हो ही नहीं पाता है। कारण यह है कि जो ग्रह है विवाह का वो है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वैवाहिक जीवन का प्रमुख ग्रह है, और यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में नहीं है, पाप ग्रहों से प्रभावित है, या फिर नीच का बैठा है, या फिर पाप का त्रिदोष बनाया हुआ है, पाप ग्रहों से प्रभावित है, छठे आठवें 12वें भाव में बैठा है, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता है और विवाह भी समय पर नहीं हो पाता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो समय पर विवाह हो जाता है और समय समय पर शुभ कार्य होते रहते हैं। और बृहस्पति यदि अच्छा नहीं है तो कोई भी यदि आप शुभ काम करने जाएंगे उसमें विघ्न आएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो बृहस्पति का शुभ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो धन का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है, संतान का कारक है। बृहस्पति जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसलिए बृहस्पति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में खराब है तो इन क्षेत्रों में कहीं ना कमी रहेगी। धन से संबंधित आपको तकलीफ हो सकती है, वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं रहेगा, संतान पक्ष आपका कमजोर रहेगा, संतान में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको बृहस्पति को मजबूत करना होगा, तभी आप जो है जीवन में सुख प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा जो है आपको समय समय पर दुख मिलती रहेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए 2022 में विवाह का योग बनेगा अन्यथा नहीं बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि विवाह जुड़ भी जाता है। जब आप किसी आचार्य के पास जाते हैं मुहूर्त निकलवाने, तो वो कह देते हैं कि आपकी राशि से या आपकी कुंडली की चंद्र राशि से गुरु चौथा चल रहा है, आठवां चल रहा है, 12वां चल रहा है, इस कारण से विवाह नहीं होगा। इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो वृषभ राशि के अनुसार से गुरु पूरे वर्ष भर जो गोचर करेगा वो मीन राशि में गोचर करेगा, और 13 अप्रैल 2022 तक जो है कुंभ राशि में गोचर करेगा। तो ऐसे में वृषभ राशि के अनुसार से दसम भाव में गोचर होगा, 10वां गुरु चलेगा और 11वां गुरु चलेगा। तो इस कारण से वृष राशि वालों का विवाह 2022 में निर्विघ्नता पूर्वक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी महीने में विवाह कर सकते हैं, जिस महीने में मुहूर्त हो उस महीने में आप विवाह कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वृषभ राशि के अनुसार से गुरु जो है ना ही चौथा चलेगा, ना ही आठवां चलेगा और ना ही 12वां चलेगा। इस कारण से आप जो है 2022 में पूर्ण रूप से कभी भी जब भी शुभ मुहूर्त है आप विवाह कर सकते हैं। हाँ, यदि विवाह आपका जुड़ गया है तो ही आप विवाह कर सकते हैं, और नहीं जुड़ा है तो फिर आपको पहले तो जोड़ना पड़ेगा, और नहीं जुड़ रहा है तो उसके लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु योग कारक है तो आप रत्नों का सहारा ले सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं, पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। पहले आप कुंडली किसी को दिखवा लें, योग्य ज्योतिषी को। कुंडली दिखवाने के बाद ही आप रत्न धारण करें। पता चले कि आपकी कुंडली में गुरु जो है मारक भाव में बैठा हुआ है और आपने रत्न पहन लिया तो फिर तो वो मृत्यु तुल्य आपको कष्ट दे देगा। इस कारण से पहले कुंडली दिखवा लें कि आप रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यदि योग कारक है गुरु आपका तो आप रत्न धारण कर लें, और यदि योग कारक नहीं है, मारक है, तो फिर आप दान दें। गुरु से संबंधित पीली चीजों से संबंधित आप दान दें, जैसे पीले वस्त्र हो गए, मीठा हो गया, ये सब पीली चीजें आप किसी को भी दान कर सकते हैं। और यदि गुरु आपकी कुंडली में सम राशि में बैठा है, सम है, तो फिर आप गुरु के बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मारक में भी आप जप कर सकते हैं। बृहस्पति का जो बीज मंत्र है
वो है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र का आप जब कम से कम 108 बार प्रतिदिन करें। उसके बाद यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति डिग्री वाइज कमजोर है, उसके पास पावर नहीं है, तो आप जो है उपाय कर सकते हैं। एक तांबे का लोटा आप बाजार से खरीद ले आएं और उसमें चने की दाल भर लें, 2 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी, 1 पान का पत्ता, ये आप जो है अंदर डाल लें और लोटे को पीले कपड़े से ढक दें, बांध दें उसका मुंह। उसके बाद गुरुवार के दिन किसी भी ब्राह्मण के पास या किसी भी मंदिर में आप जिसमें ब्राह्मण रहते हों, वो लोटे को दाहिने हाथ में रख करके ले करके गुरुवार के दिन सुबह जाना है और वो दान करके आ जाना है और ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके प्रणाम करना है। ऐसा यदि आप 5 गुरुवार तक करेंगे तो गुरु मजबूत होगा और विवाह के लिए शुभ योग भी बनेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। 5 गुरुवार आपको करना है बगैर रोके टोके। उसके बाद यदि आपका विवाह नहीं बन रहा है तो आप पीले लड्डू बाजार से खरीद करके किसी भी कृष्ण मंदिर, राम मंदिर या विष्णु भगवान का मंदिर यदि है तो वहां पर आप दान करें, तो इससे भी बृहस्पति मजबूत होता है। बड़े जनों का सम्मान करें, धार्मिक कार्य करें, धर्म से जुड़े हुए कार्य करें, बुजुर्गों को सम्मान दें, प्रणाम करें। साथ ही साथ बृहस्पति को यदि आपको मजबूत करना है तो संतों का, ब्राह्मणों का, जो धर्म के प्रति कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो बृहस्पति मजबूत स्थिति में होगा, तभी जो है आप वैवाहिक सुख प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आने वाली है। क्योंकि बृहस्पति यदि कुंडली में कमजोर हो जाए तो जीवन में काफी समस्याएं आती हैं, क्योंकि धन का कारक भी वही है। जीवन में यदि धन नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। विवाह यदि आपका हो गया है और विवाह सही ढंग से नहीं चल रहा है तो वो भी एक बड़ी समस्या है, और विवाह यदि हो गया है, संतान नहीं हो रही है तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो विवाह के लिए भी गुरु का कारक है, संतान के लिए भी गुरु का ही शुभ होना चाहिए। तो गुरु को मजबूत करना बहुत जरूरी है। पहले गुरु को मजबूत करें इन उपायों के द्वारा, इसके बाद जो है आप कार्य करें तो आपको जो है सुफल प्राप्त होगा। तो आज बस इतना ही। वृषभ राशि वालों के लिए विवाह का 2022 में पूर्ण रूप से योग है। आप कभी भी कर सकते हैं विवाह मुहूर्त देख करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। धन्यवाद।